चलो शुरुआत करते हैं। डेटा हैंडलिंग क्या करते हैं? डेटा हैंडलिंग। जैसे हम लोग सामान को हैंडल करते हैं ना सही से, इसी तरह से किसको हैंडल करना है? डेटा को। पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेटा है क्या। डेटा है क्या? डेटा का मतलब सीधा सा मतलब मान लो इन्फॉर्मेशन। क्या है? इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो अपने पापा के बारे में क्या चीज़ है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो वो क्या है? एक तरह से डेटा है। उस डेटा को कुछ कोई नंबर के फॉर्म में होगा, कोई वर्ड्स के फॉर्म में होगा, या फिर कोई डिजिट के फॉर्म में होगा, कोई चीज़ है किसी का अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होगा। सारा क्या है? इन्फॉर्मेशन यानी कि डेटा। इन्फॉर्मेशन यानी कि डेटा। जैसे हमारे डेटा की बात करोगे तो मेरा एकेडमिक डेटा क्या है, कहाँ से क्या पढ़ाई की है, कितने परसेंटेज क्या है, या फिर मेरा बॉडी का डेटा ले सकते हो, मेरे बॉडी में क्या क्या कमी है, कौन बीमारी है, कितना हाइट है, कितना वेट है, सब कुछ। ठीक है। तो डेटा बहुत तरह का हो सकता है, उसका अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे मान लो क्लास का डेटा, मान लो 7th क्लास का डेटा लेना है। 7th क्लास में बहुत सारा आ गया। 7th क्लास में लड़का लड़की पढ़ते हैं, एक लड़का लड़की का अलग डेटा बनेगा। लड़की का पूरा बॉडी का डेटा ले लो, हाइट का क्या क्या प्रॉब्लम है सारा लड़का का ले लो। या फिर मान लो क्लास में कौन टॉपर है, कौन इस पोजीशन पर रैंक वगैरह के डेटा बन सकता है, क्लास का रैंक का डेटा बन सकता है। तो समझ में आ रहा है डेटा क्या है? तो डेटा तो इन्फॉर्मेशन, सिंपल सा जितना इन्फॉर्मेशन है सारा वो डेटा कहलाएगा। लेकिन डेटा को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं ऐसे ऐसे ही। एग्जाम्पल से समझाना है हज़ार तरीके से। जैसे हम बोले कि जैसे वेजिटेबल्स के बारे में, वेजिटेबल्स का डेटा बनाना है, कितना आलू इतना है, इतना रुपये किलो, टमाटर इतना रुपये किलो, भिंडी इतना रुपये किलो। तो क्या एक तरह से डेटा ही तो है, इन्फॉर्मेशन ही तो है वो सब। सारे कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या बोलेंगे? डेटा। क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या बोलेंगे? डाटा। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन का मतलब डाटा। इन्फॉर्मेशन का मतलब डाटा। तो समझ में आ गया क्या होता है? तो वही से सारा कुछ इतना सारा इंग्लिश में करके लिखा है, भर भर के डाटा के एग्जाम्पल लिखा है तो सारा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइज का मतलब अच्छे से कैसे अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है। तो टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? जैसे हम इंग्लिश वाला पहले वर्ड पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इन द अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। पहला टर्म क्या आया? रॉ डेटा। क्या आया? रॉ डेटा। रॉ का मतलब ही होता है कच्चा। क्या होता है? कच्चा। कच्चा पक्का वाला नहीं। कच्चा का मतलब यहाँ पर है ना, मीनिंग इसका अलग है कि जो डेटा ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, अरेंज वे में नहीं है, सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है, तो वो कच्चा डेटा है। कच्चा डेटा मतलब रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब जैसे मान लो हम सब्जी का डेटा लिखें, सब्जी का, तो एक होता है ना कि जैसे मान लो कि इंक्रीज प्राइस में तुमको लिखना है कि टमाटर का मान लो 60 रुपये है और आलू का 50 रुपये रेट है, तो हम बोले कि पहले इंक्रीज वे में लिखना है, तो जो 50 रुपये वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, 60 रुपये वाला बाद में लिखेंगे। लेकिन रॉ डेटा का मतलब है उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, पहले 60 का लिखा है फिर 50 का, रेंडमली। हाँ, तो डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो बोल सकते हो कि रैंडमली ऑर्गेनाइज डेटा है। रैंडमली ऑर्गेनाइज तो नहीं है ना, रैंडमली डेटा है। रैंडमली डेटा या इसको क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज। क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज डेटा। तो उसको क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ? तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना है एक स्पेसिफिक वे में, एक खास वे में ऑर्गेनाइज करना है। वो वेज या वो जो तरीका है वो डिफाइन होगा कि हमारा नीड कैसा है, ज़रूरत कैसा है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे। समझ में आया? जैसे अगर हम पूछे कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? एग्जाम्पल हम बोले फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा ना जो बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा, बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा, फिर उससे कम फेवरेट होगा, फिर उससे कम फेवरेट होगा, ऐसे। तो इसमें भी देखो अलग अलग क्लास आ गया ना, एक ज़्यादा फेवरेट, उससे कम फेवरेट, उससे कम फेवरेट, उससे कम फेवरेट, ऐसा। तो फेवरेट सब्जेक्ट मान लो सबसे ज़्यादा तुम्हारा फेवरेट है, मान लो क्या? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी।
अगर उसके बाद अगर करोगे तो क्या आएगा, उसके बाद अगर फेवरेट में आएगा तो केमिस्ट्री तो नहीं है, अगर है तो चलो लिख देते हैं केमिस्ट्री। हाँ, या फिर मान लो उसके बाद हिंदी है, या फिर मान लो इंग्लिश है, ठीक है ऐसा। तो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, तो फेवरेट सब्जेक्ट नाम का क्या बन गया, एक डेटा बन गया, क्या बन गया डेटा। अब इसके अंदर सारा एक इन्फॉर्मेशन है कैसे कैसे फेवरेट है, एक ऑर्गेनाइज्ड है बस। अब फेवरेट सब्जेक्ट में आलू बैगन तो नहीं लिखेंगे ना, वो तो सब्जेक्ट नहीं है। या फेवरेट सब्जेक्ट में ये धिंग तनाना नहीं करेंगे ना, कोई गाना का सॉन्ग तो नहीं लिखेंगे। या इस फेवरेट सब्जेक्ट में कोई खिलाड़ी का तो नाम नहीं लिखेंगे, रोहित शर्मा या विराट कोहली। तो फेवरेट सब मतलब वही हुआ कि कौन सा क्लास है, हमको नीड कैसा है, सिचुएशन कैसा, तो हिसाब से सब करेंगे। समझ में आ गया। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज, मतलब अच्छे से रीअरेंज करना, अब किस वे में कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, सारा को देखना है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देखेंगे टैली मार्क और नंबर में, टैली मार्क और नंबर में। तो टैली में कैसे लिखते हैं, टैली में हाँ, तो टैली मार्क में देखो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो 4 लिखना है, 4 का टैली मार्क्स, 4 का टैली मार्क्स। तो इंग्लिश सिस्टम है ये तो इंग्लिश सिस्टम है, ठीक है। ये जो नंबर वगैरह लिखते हैं ना, वो ब्रिटिश सिस्टम है, ये इंग्लिश सिस्टम। तो टैली में अगर लिखना तो ऐसे लिखते हैं, 4 का थिंक पर 4 डंडा दे दो। अगर 5 लिखना हो तो 1 2 3 4 काट दो 5। तो 4 तक लिख सकते हैं डंडा सिंगल सिंगल, 5 से ज़्यादा है तो 1 काट देंगे तो 5। अगर मान लो 6 लिखना होगा तो 1 2 3 4 5, 1 कट गया, ये हो गया टैली मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे क्या लिखते हैं, टैली मार्क्स लिखते हैं। तो हम लोग टैली मार्क्स की यूज़ करते हैं क्योंकि टैली मार्क्स का यूज़ करके हम लोग डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं, टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैं ये वाला, ठीक है, ये वाला कि सब्जेक्ट का गिवन है आर्ट्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, टैली मार्क्स गिवन है। ये टैली मार्क्स जैसे ये 5 हो गए, 2, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7, ये 5, ये काट दिया 5 और 1 6 ऐसे। तो इस तरह से टेबल के फॉर्म में टैली मार्क्स वगैरह सब यूज करते हैं, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर लिखते हैं। अब हम लोग डेटा को क्लास में डिवाइड करते हैं या ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अभी वही चीज़ बता रहे थे ना, क्लास। जैसे हम पूछे कि फेवरेट स्टूडेंट कौन कौन है एक टीचर का, उसके का अलग बनेगा फेवरेट स्टूडेंट। हम पूछे कि 7th क्लास या कुछ स्पेसिफिक क्लास का नाम ले लो, 7th क्लास का डेटा बताओ। तो 7th क्लास में तो जितना भी बच्चे हैं उसका मार्क्स कैसा है, कौन सा फेवरेट है, कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, सारा डेटा आएगा ना वो। तो वही चीज़ है कि हमारा क्या नीड है, किस बेसिस पर डेटा बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो उसको क्लास बोलते हैं। तो मेन जैसे क्लास का नाम क्या है, जैसे मान उदाहरण के लिए समझो क्लास 1 2 3, लेकिन क्लास के अंदर तो बहुत सारा है ना इन्फॉर्मेशन, लेकिन नाम क्या है क्लास 1, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, मतलब डेटा है। तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा का मतलब यही हुआ कि डेटा दुनिया में बहुत सारा है, उसका अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई का मतलब बांटना, ठीक है, ऐसा करना। तो जैसे हम बोले कि प्राइम नंबर का डेटा बनाओ, प्राइम नंबर कैसे, तो प्राइम नंबर रहेगा उसमें, रेशनल नंबर तो नहीं आ सकता। मान लो हम पूछे कि नहीं नेचुरल नंबर बताओ, तो सारा नेचुरल नंबर ही आएगा। या मान लो हम बोले कि कपड़ा खरीदने गए, लेकिन वो कपड़ा का ग्रुप बनाओ, कलेक्शन बनाओ डेटा जो सिर्फ कॉटन हो, क्या हो, कॉटन हो। तो चाहे शर्ट हो, पैंट हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे गंजी चट्टी कुछ भी हो, वो अगर कॉटन से बना है तो वो एक क्लास में आ जाएगा, वो अलग क्लास में आएगा। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि कैसे ग्रुपिंग करते हैं डेटा को, कैसे क्लासीफाई करते हैं। समझ में आया? चलो अगर समझ में आया तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कौन कितना बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। क्या होता है, रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन। कौन कितना बार रिपीट कर रहा है।
इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्रुप का कि 0 से 10 तक, 0 से 10 तक मान लो 2 टेलीमार्क्स लिखा है टेबल में, इसका मतलब 2 ओवर फ्रीक्वेंसी है, 2 ओवर रिपीट हुआ है। 10 से 20 के बीच में कितना है, 5 और 5 10 है, 10 बार आया है, तो कितना बार फ्रीक्वेंसी रिपीट किया होगा, 10 बार, मतलब रिपीट किया होगा 10 बार, या फ्रीक्वेंसी कितना 10, दोनों में इसको एक ही बोलूँगा। 50 से 60 के बीच में मान लो 1 आया कोई, फ्रीक्वेंसी कितना होगा 1, टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी 60, टोटल जोड़ देंगे सबको तो ठीक है। तो क्या हुआ, एक अलग अलग ग्रुप बना है ना, 0 से 10 तक ग्रुप अलग है, 10 से 20 तक अलग ग्रुप है, 20 से 30 तक अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, वैसे लिखे हैं हम, इस चीज़ को इतना वर्ड में लिखा है इतना। डेटा रिप्रेजेंटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या होगा इसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन में, पहला मान लो जैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था, डेटा हमको गिवन है तो उसको कैसे कैसे तरीका में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं डेटा को। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स। हाँ, तो वही चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब ये हुआ कि कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज कितने तरीक़ों से ये में वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा, वी कैन डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका यही है, जो है वो सब लिख देते हैं, जो पॉसिबल है। पहला रिप्रेजेंटेशन है बार ग्राफ से, कैसा कि बार ग्राफ दे लो। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है तरीके से कर सकते हैं जैसे पाई चार्ट से, कैसा पाई चार्ट। तो हम लोग बार ग्राफ को ना हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हिस्टोग्राम प्लॉट बोलते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट बोलते हैं। तो अभी ज़्यादातर चीज़ों में 2 ही चीज़ पढ़ना है, ये बार ग्राफ क्या है, और हालांकि इसमें अलग अलग दिया, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, वेरी लिटिल डिफरेंस है बोल सकते हो, बहुत कम डिफरेंस है। जैसे मान लो बार ग्राफ में ऐसा होता है कि बार ग्राफ में जैसे मान लो कोई एक्स डायरेक्शन है, ये चाहे एक्स वाई ले लिए, इधर मान लो कोई ईयर ले लेते हैं, क्या ले लें, ईयर, डेटा कोई है ईयर का, तो ये ले लेते हैं एक्स वाई में ईयर, और इधर ले लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या लेते हैं इधर में, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मान लो तो ईयर 2001 में, ईयर 2000 मान लो 2 में, ईयर 2003 में, ऐसा। अब मान लेते हैं ये 2000 स्टूडेंट है, ये 4000 मान लो स्टूडेंट है, 4K लिख देते हैं, ये मान लो तो 8K ले लेते हैं, ठीक, K का मतलब 1000, K का मतलब 1000। तो मान लेते हैं 2001 में जो स्टूडेंट था हमारे कोचिंग में, वो मान लेते हैं वो 4000 था, देखिए बन गया। मान लो 2002 में हमारे स्टूडेंट में 2000 स्टूडेंट थे, तो 2000 के तक ही हाइट लेना है, बार का हाइट 2000 तक ही, मतलब ऊपर का डायरेक्शन दिखा रहा है ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर डायरेक्शन दिखा रहा है ईयर का। 2003 में पूछेगा कितना स्टूडेंट है, मान लो 8000, तो यहाँ से 8000 2003, तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 8000, कौन सा ईयर में, 2023 में। तो ऐसे बार ग्राफ को रीड करते हैं। तो बार ग्राफ में क्या है ना, इस चीज़ को बोल रहे हैं, इस तरह के शेप को बोल रहे हैं बार, क्या बोल रहे हैं, बार। इसलिए इस ग्राफ को बोल रहे हैं बार ग्राफ, इसको क्या बोल रहे हैं, बार। तो 1 बार 2 बार के बीच में क्या है, थोड़ा गैप है ना, गैप है ना, हाँ गैप का मतलब देखो थोड़ा दूर दूर थोड़ा दिख रहा है ना, वो वाला, हाँ वैसे तो ईयर गैप है ही, स्टूडेंट में भी हाँ डिफरेंट है, अलग अलग, हाँ 2001 में ज़्यादा है, 2002 में कम हाँ सबसे ज़्यादा 2003 में है, 3 में। हाँ पूछेगा सबसे लोवेस्ट, सबसे हाँ लोएस्ट 2 में है, हाईएस्ट हाँ 2003 में कितना हाईएस्ट है, तो 8000, सबसे लोएस्ट कितना है 2000, कौन से ईयर में, ऐसे। तो डेटा कैसे रीड करते हैं,
ग्राफ गिवन है तो डेटा कैसे रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं यहाँ से। हम बोल रहे बताना चाह रहे हैं कि हिस्टोग्राम प्लॉट में और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है। ये हिस्टोग्राम ग्राफ बोले या प्लॉट बोलो, डिफरेंस बस इतना है ना कि जब हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे ना तो ये जो बार है ना वो टच करेगा। क्या करेगा? टच करेगा। तो जैसे मान के चलो ऐसा ऐसे, जैसे मान लो हम ऐसे कहीं पर तुम देखी होगी ऐसे, ये सारा जो बार ग्राफ है, ये मान लो वाई है, कुछ एक्स है, ये मान लो कुछ भी डेटा है, मान लो इधर डेज है और ये मान लो कुछ ही मान लो मैंगो, मान लो इधर मैंगो है कि एक दिन में कितना आम खाएं, वैसा समझ लो ईटेन मैंगो है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ऐसा 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे मान लो ऐसा। ये मान लो डेज मान लो इधर कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ऐसा कुछ है डेज। तो सारा बार देखो ना, एक इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? बार बोलेंगे। तो बार आपस में क्या है? कनेक्टेड है ना। लेकिन वैल्यू कैसे रीड करेंगे? ये ऊपर देखेंगे, ऊपर में देखो वाई एक्सिस में कितना आ रहा है, तो यहाँ पर जो होगा उतना आम खाया होगा। कौन सा? दूसरा दिन। कौन सा दिन? दूसरा दिन। लेकिन हम दोनों में डिफरेंस ये है ना कि एक बार 2 बार के बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है, फिगर में इसमें गैप नहीं दिख रहा है। ये बस है। दोनों में मतलब कि डिफरेंट यही है, बाकी हाँ। और इसको क्या कैसे रीड करते हैं? और है फ्रीक्वेंसी के बेस पर रीड करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? कौन कितना बार रिपीट हुआ है ना। तो दूसरा दिन कितना आम खाया है, मान लो यहाँ पर आ गया 22, तो 22 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ही तो हुआ ना, 22 को खाए। तो ये फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। बार ग्राफ या हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऐसा। तो चलो हम देखो फिगर वाला दिखाते हैं तुमको। ये यहाँ से बुक से थोड़ा देख लो। ये हिस्टोग्राम है, टेबल गिवन है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 20 से 30, ये क्लास का कुछ दे दिया वैल्यू। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है 0 से 10 तक कितना रिपीट हो रहा है? 2 बार। कितना बार? 2 बार। 10 से 20 कितना बार? 10 बार। 20 से 30 21 बार। तो हम क्या कर दिए? एक्सिस डिफाइन कर दिए कि इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इधर क्या नाम दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो 2, 4, 10 ऐसा लिख दिए। ठीक है, और मार्क्स लिख दिए 30, 20 ऐसा, 10, 20, 30, 40, 50। तो हम बोल रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कितना स्टूडेंट थे? 2। तो कितना तक जाएंगे? 2 हाइट तक। 10 से 20 तक कितना हाइट तक है? मतलब कितना रिपीट हो रहा है? 10। तो 10 से 20 कितना रहा है? 10। ये वाई में देखो, वाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? 10। तो क्लास दिखा रहा है कि क्लास में कितना स्टूडेंट है और ये कितना मार्क्स आया है। मतलब ये हुआ कि 10 से 20 के बीच में जो स्टूडेंट है उसका नंबर कितना है? 10 आया। कितना है? 10 आया, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है ना। तो ऐसे रीड करते हैं कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसके जगह पे एक्स एक्सिस में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या डिफाइन किया है। तो तुमको रीड करना आना चाहिए ग्राफ को, कि कैसे स्टडी करते हैं, कैसे समझते हैं ग्राफ को। तो दोनों का ध्यान रखना है। मतलब कि 0 से 10 के बीच में जो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, वो कितने स्टूडेंट ऐसा होंगे जिसका मार्क्स 0 से 10 के बीच में आएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 2। अगर इसका पूछें 19 का, मतलब ये 30 और 40, नाम क्या है इस एक्सिस का? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मतलब 30 और 40 नंबर जो लाने वाले बच्चे होंगे वो कितना होंगे? देख लो, 21 हैं? 30 और 40 के बीच में 19 है ना। 19 स्टूडेंट
हाँ, तो 19 ऐसे स्टूडेंट है जिसका नंबर 30 और 40 के बीच में आया होगा। 40 और 50 में 7 है। 40 और 50 के बीच में नंबर कितने स्टूडेंट का आया होगा? 7 स्टूडेंट। क्योंकि इधर नाम क्या है लिखा हुआ इस एक्सिस का? नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इस एक्सिस का नाम क्या है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो बस वही चीज़ का एक्सप्लेनेशन नीचे में लिखा है। हाथ उधर कर ये चीज़। नहीं आ रहा है, हाँ? नहीं आ रहा है, खराब हो गया। हाँ। तो ऐसे समझना है चीज़ों का। तो जब भी हिस्टोग्राम या कुछ भी ग्राफ को जब हम लोग करते हैं ना, तो ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसको हम करवाते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे होगा देखो ज़रा थोड़ा ध्यान से कि देखो ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये इधर नंबर ऑफ आवर ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, मतलब हर दिन कितना घंटा टीवी देखा जा रहा है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? नंबर ऑफ। फोकस नहीं है क्या तुम्हारा? नहीं तो वाई एक्सिस में डिफाइन है कि नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट है इधर, और इधर डिफाइन है कितने बच्चे, नंबर ऑफ टीवी मतलब वॉचिंग करने वाले, कितने घंटे बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, मतलब कितना घंटा जो है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट टीवी देखा है। तो कितना घंटा सबसे ज़्यादा देखा है बताओ? जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 32। 32 पे है। हाँ? कितने तो कभी कितना घंटा 4 देखा है? 4 से 5 घंटे। घंटा। तो कौन सा आंसर होगा? 4 से 3। 5 घंटा। ये चीज़ क्वेश्चन नंबर ये देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 घंटा, 4 घंटा से कम। कितने स्टूडेंट टीवी देख रहे हैं? हाँ, तो स्टूडेंट देखो 4 से कम घंटा ना, क्या लिखा? हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, लेस देन 4 आवर। तो 4 आवर्स तो ज़्यादा इधर हो गया ना, क्योंकि आवर तो इधर है, तो 4 से कम इधर आना चाहिए। तो 22, 8 और 4, ये वाला स्टूडेंट है ना इधर, ये जो ऊपर वैल्यू लिखा है वाई का वैल्यू है नंबर स्टूडेंट। तो 22, 8 कितना हो गया? 30 और 4 34, ये हो गया ऐसे। जो तीनों को जोड़ना है। 4 से कम लिखा है, तो 4 से कम सिर्फ 2 थोड़ी है, तीनों ना। 1 2 3। हाँ, तो 1 घंटा का 2, 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, और ये 3 से 4 घंटा। ये तीनों का स्टूडेंट जोड़ना होगा ना, तब नहीं निकलेगा टोटल स्टूडेंट। वैसे ही सॉल्व करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर ऑन टीवी, 5 घंटे से ज़्यादा टीवी पर स्पेंड किया। तो 5 घंटा ये है, तो ज़्यादा तो इधर होगा ना। 6 और 7 तो 5 से 6 घंटा हो गया, 6 7 घंटा। कितने स्टूडेंट इतना है? 14। कितना होगा? 14 आया समझ में? अब एक चीज़ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या होता है कि हम बताए थे कि हिस्टोग्राम जो प्लॉट है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। किसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो मान लो ये हिस्टोग्राम प्लॉट है, क्या है? हिस्टोग्राम प्लॉट। तो हर एक हिस्टोग्राम प्लॉट का मिडिल पॉइंट ले लो, ऊपर का मिडिल पॉइंट ले लो, मिडिल पॉइंट ले लो, और ये मिडिल पॉइंट मिला दो स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिला दो। तो ये जो आपको पॉलीगॉन मिला ना, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? जिसमें बहुत सारा साइड हो। पॉली का मतलब बहुत होता है, गोन का मतलब साइड, बहुत सारा साइड हो। हाँ, तो ए से बी एक साइड, बी से सी एक साइड, सी से डी एक साइड, डी से ई एक साइड। तो ये बन कैसे रहा है? ये हिस्टोग्राम में ये जो है ना पॉइंट मिडिल का, एक हिस्टोग्राम का एक ये जो प्लॉट है ना, इसका मिडिल का पॉइंट ले लेके इस पॉइंट को क्या कर देना? स्ट्रेट लाइन से मिला देना ऐसे। तो ये बेस लाइन 0 से शुरू किए हैं, 0 से ये। तो इधर डिफाइन करना पड़ेगा, वाई एक्सिस कुछ और होगा, डेटा का वैल्यू का, और इधर भी कुछ डिफाइन किया होगा। ठीक है? हाँ, ऐसे एक्स डिफाइन करो, ये वाई डिफाइन करो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे हम लोग लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी। एक बार इसको और समझा। तो बस हम टॉपिक लिख दे रहे हैं, बाकी समझा दिए तुमको। पॉलीगॉन अरे सिंपल था, जैसे मान लो ऐसा है, मान लो हिस्टोग्राम बना है ऐसा, सबके मिडिल पॉइंट लो, ये एक मान लो इधर एक्स है,
इधर मान लो कुछ वाई है, इधर कुछ डेटा होगा, इधर कुछ डेटा होगा, लिखा होगा यहाँ से जीरो रेफरेंस एक्सिस से मिला दो स्ट्रेट लाइन से। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हो गया पॉलीगॉन। जिस शेप में रहेगा उस शेप को बोलेंगे, कोई रेक्टेंगल होगा किसी। अरे बार ग्राफ रेक्टेंगल है ना पागल। अच्छा, ये जो बार दिख रहा है हिस्टोग्राम वो किस शेप का है? रेक्टेंगल। और कैसे दूसरा हो जाएगा? अच्छा, रेक्टेंगल ही होगा। अब पॉलीगॉन हम इस बार को थोड़ी बोल रहे मिड हैं। में पॉइंट बोला था, अगर मिड का छोड़ के कहीं और बोलते तो उसका कुछ और अलग नहीं से- गलत हो जाएगा, फिर वो कुछ और नहीं है, वो गलत है। ठीक है, मिड का ही लेना है और मिलाना है। तो ये जो लाइन, ये जो मिला ना इसे शेप, इसको बोलेंगे पॉलीगॉन। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये जो हिस्टोग्राम है ना, वो हिस्टोग्राम प्लॉट ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। ये हिस्टोग्राम जो प्लॉट है, इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं पाई चार्ट। क्या? अच्छा, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में हम क्या करते हैं कि पाई का मतलब होता है ना ऐसा सर्कल, कैसा सर्कल, और डेटा को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम आते हैं थोड़ा बुक से, ये वाला चीज़ बुक से समझाते हैं, ध्यान से समझना चीज़ों को, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा।